दोस्तों ये मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का वीडियो नंबर 22 है, जिसमें मैं आपको टाइपिंग के विषय में ही बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे टाइपिंग क्लास पढ़ाई जा रही है दोस्तों, कि टाइपिंग कैसे करते हैं, टाइपिंग करने का क्या सही टाइमिंग होती है, या फिर टाइपिंग करने के लिए कितने पेज हमें भरने पड़ते हैं, या टाइपिंग करने के लिए किस तरीके से हाथ का इसमें सेट करना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको अभी बताएंगे। तो दोस्तों ये मेरी सेकंड क्लास है टाइपिंग की। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास अपलोड की थी टाइपिंग की, जिसमें मैंने आपको कीबोर्ड के सारे विषय बताए थे कि कौन से की को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी की सबसे पहले दबानी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस क्लास में बताई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो उसको आप देख लें, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये दूसरी क्लास है जिसमें मैं आपको टाइपिंग के तरीके बताऊँगा। टाइपिंग करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि बहुत से दोस्त लोग मेरे ऐसे होंगे जो कि नए जुड़े होंगे और उनको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो ये मैं अभी फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों आज की ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली, क्योंकि मैं आपको टाइपिंग का बेसिक तरीका बताऊंगा। आज मैं आपको बीच वाली की करके दिखाऊंगा कि कैसे टाइपिंग करते हैं, क्योंकि आज की दोस्तों हम लोग बीच वाली की यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसकी फिर से जानकारी दे देता हूँ। देखिए जो मेरी ये बीच वाली की है, इसको हम लोग मध्य की भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको होम की कह सकते हो। बहुत लोग होम की कैसे कहते हैं, या मध्य की भी कह सकते हो। इसके ऊपर देखिए जस्ट ऊपर होती है अपर की, या फिर टॉप की भी इसको कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे होती है देखिए यहाँ पे बॉटम की, जो नीचे की को दबाने का काम करती है। यहाँ पे ASDFGHJKL सेली कॉलम, ये जहाँ लिखे होते हैं इनको हम लोग होम की कहते हैं दोस्तों। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हम लोग टाइपिंग करते हैं तो हमारे पास, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, टाइपिंग के लिए हमने जो उंगलियों का ये इस्तेमाल करना है वो किस तरीके से रखना है। सबसे पहले दोस्तों हमें जो की है, इस की को रखने के लिए पहले जो हमारी ये हथेली है, ठीक, इस हथेली को आपको नीचे इस तरीके से बिछानी है दोनों, और इस तरीके से आपको उंगली इस तरीके से बिछानी है। देखिए कैसे बिछाएंगे, यहाँ पे हमें रखनी उंगली कैसे है, ए, फिर हम दूसरी उंगली एस पे रखेंगे, तो तीसरी उंगली डी पे रखेंगे, चौथी उंगली एफ पे रखेंगे दोस्तों, इस तरीके से। अब देखिए राइट साइड से भी हमें पहली उंगली क्या है, सेली कॉलम पे रखनी है, दूसरी एल पे रखनी है, तीसरी के पे रखनी है, और चौथी हमें जे पे रखनी है दोस्तों। अब देखिए आपके सामने जी और एच क्या होगा, छोटा होगा। देखिए इस तरीके से हमें उंगली रखनी है, एक लेफ़्ट होगी एक राइट होगी दोस्तों। अब देखिए लेफ़्ट राइट करके ही हमें क्या होती है, शब्द याद करने पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि टाइपिंग करने से पहले हमें शब्दों को याद करना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आपको इसको टाइपिंग करने के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ से 1 2 3 4 करके याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 4 उंगली है, तो इसमें हम लोग 1 2 3 4 करके याद करेंगे। और GH को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से 1 2 3 4 करके हम इसको यूज़ करेंगे, और इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, याद करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये स्क्रीन पे आपको कीबोर्ड में कैसे टाइपिंग करते हैं वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या है, इस तरीके से उंगलियाँ रखनी है, जैसे ASDF, और G और H को हमें छोड़ना है। यहाँ पे देखिए सेली कॉलम L K J पे उंगली रखनी है। देखिए J पे आप उंगली जैसी रखोगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा उभरा उभरा टाइप का दिखेगा, यहाँ पे F पे भी उभरा उभरा दिखेगा। तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से उंगलियां स्टार्ट करनी है। तो ये जो उभरी जगह आपको दिखेगी, देखिए आप अपने कीबोर्ड पे देखिएगा तो आपको गौर से दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा। तो यहीं से उंगली हमें स्टार्ट करनी है। देखिए यहीं से हमें उंगली रखनी है, देखिए यहीं से हम चारों उंगली बिछाएंगे इस तरीके से। देखिए ये मेरी इस तरीके से उंगली बिछ जाएगी। अब यहीं से हम टाइप करेंगे दोस्तों। G और H को भी कैसे कवर करेंगे अभी मैं बताता हूँ। जैसे हम टाइप करेंगे A, थोड़ा सा यहाँ पर फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम टाइप करेंगे ASDF। तो इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से हमें इस तरीके से चारों शब्द को याद करना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से देखिए G भी टाइप करना है। तो G कैसे करेंगे, अगर दोस्तों हम इस उंगली से, छोटी वाली उंगली से अगर टाइप करने की कोशिश करेंगे तो हमें दिक्कत होगा। तो अगर, क्योंकि इसके पास देखिए आपके चारों उंगली के पास कौन सी की इसके पास पड़ रही है, तो ये उभरी वाली देखिए F जो हम याद करेंगे F से, इसी से G को कवर करेंगे दोस्तों। देखिए G हम टाइप करेंगे, देखिए ये याद रखिएगा, उभरी जो उंगली होगी उसी से हमको G को याद कराना है दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, याद रखिएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद हमें इससे स्पेस देना है दोस्तों। आपको इसी अंगूठे से स्पेस देना है, ये वाले अंगूठे का बिल्कुल यूज़ नहीं करना दोस्तों। और इस तरीके से राइट से भी दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो सेली कॉलम है हम इसको टाइप करेंगे। उसके बाद फिर L को टाइप करना है,
फिर के को टाइप करना है, फिर जे को करना है, फिर इसी से हमको एच को याद कराना है दोस्तों। जो ऊपरी की होगी इसी से आपको एच को भी लेके चलना है, फिर स्पेस। इसी तरीके से हम याद करेंगे ए एस डी एफ फिर जी, फिर स्पेस, फिर आपको सेली कॉलम एल के जे एच, फिर स्पेस, फिर ए एस डी एफ फिर जी स्पेस, सेली कॉलम एल के जे एच। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरा 3 पेज आपको टाइप करना है एक दिन में। मतलब जिस समय आप टाइप करोगे तो एक टाइम पे आपको 3 पेज टाइप करना है। मतलब इसी तरीके से आपको ये याद करना है। कितने दिन याद करना है? तो 3 से 4 दिन आपको केवल ये होम वाली की आपको याद करना है। याद हम करेंगे तो अपनी उंगलियों को याद कराएंगे कि किस उंगली से ए दबेगा, किस उंगली से एस आना चाहिए, किस से जी आना चाहिए। ये हमको उंगलियों को याद होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से हमको ये 3 से 4 दिन हमको याद करने में लगेगा दोस्तों। उसके बाद 3 से 4 दिन आप कैसे याद करोगे? तो डेली आपको क्या है, सुबह 3 पेज और शाम को 3 पेज आपको टाइप करना है। इस तरीके से की को याद करके बारी बारी से इसी तरीके से ए एस डी एफ जी स्पेस, फिर सेली कॉलम एल के जे एच फिर स्पेस। इस तरीके से आपको टाइप करना है, पूरे पेज को भरना है। तो ये पूरा पेज आप क्या है दोस्तों क्या करोगे, भरोगे। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि ये आपको कैसे याद करना। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मतलब कैसे याद करना है। तो पहले लेफ़्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी ए एस डी एफ जी, फिर स्पेस आपको देना है। इसी तरीके से सेली कॉलम एल के जे एच फिर स्पेस। बाकी ऊपर की आपको याद नहीं करना, अभी बिल्कुल नीचे की बिल्कुल याद नहीं करना। आपको 3 से 4 दिन केवल बीच वाली की को याद करना है, ठीक है ना। और ये 3 से 4 दिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको सुबह 3 पेज भरना है और शाम को 3 पेज भरना है, जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपको शाम को टाइम नहीं मिल पाता तो आप सुबह ही 3 पेज अच्छे तरीके से इनको रन कर लीजिए, ठीक। तो आपको क्या है, बारी बारी से इसको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा आपको बोर लगेगा दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग है, सीख रहे हैं। तो दोस्तों आप शुरू में जब करोगे तो आपकी एक की हो सकता है 2 बार दब जाए, 3 बार दब जाए, तो आप इसको बैक स्पेस का यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे। इसको कट समझ लीजिए, एक तरीके से करना है। अभी जैसे भी आपका लिख रहा है लिखने रहने दीजिए। सिर्फ एक दिन आप करोगे तो आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी इस पर, क्योंकि अभी सेट नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। उंगली कभी कभी उठेगी, कभी कभी होगा कि एक शब्द 2 बार दब जाएगा, कभी कभी होगा एक शब्द एक ही बार दबेगा, कभी कभी होगा एक शब्द को 3 बार दब जाए। तो कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको वैसे ही लिखे रहने देना है। बैक स्पेस का बिल्कुल आपको अभी इस्तेमाल नहीं करना, इंटर बटन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये सब हम लोग आगे करेंगे दोस्तों। इनका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम टैपिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, और फर जब हम टैपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे दोस्तों। तो ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि जब आपको ये सारे की जब याद हो जाएंगे, फिर हम कोई भी नाम बड़े आसानी से लिख पाएंगे। तो उनके लिए पहले हमें ये होम रो याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितने टाइमिंग पे आपको होम रो यूज़ करना है, कितने पेज आपको टाइप करना है, और इसको कितनी बार टाइप करना है, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और गौर करने की चीज़ ये चीज़ है दोस्तों कि ये जो उभरी की होती है, ठीक, तो आपको क्या है कि आपको पूरे अल्फ़ाबेट में यही देखना है कि उभरी की सिर्फ 2 ही की में दी है। मतलब ये जो 26 वर्ड दिए हैं इसमें केवल 2 जगह पे थोड़ा सा उभरा की दिया हुआ है, एक एफ में दिया है, एक जे में दिया है, वो भी ये मिडिल में दिया है, यानी कि जो होम रो है इसमें ही दिया है। ये हमको ये पता कराता है कि हमें उंगलियां कहाँ से रखनी है। मतलब 4 उंगलियां बढ़ जाएंगी तो वो बांटने का ये बिल्कुल सही तरीका यहाँ से दिया हुआ है कि आप उभरी वाली की को क्या है बिल्कुल पहचानिए, तो यहाँ पे उंगली अपने आप पहुँचेगी। जब हम टैपिंग करना सीख जाएंगे तो जब हम ऊपर की ओर यू टाइप करेंगे, या फिर नीचे की ओर एम टाइप करेंगे, या फिर टी टाइप करेंगे, या फिर वी टाइप करेंगे, तो अपने आप उंगलियां मेरी वहीं पहुंचेगी जिस जगह पे पहुंचनी चाहिए। तो ये उभरी वाली उंगली से ही हम लोग याद करके चलेंगे अभी से कि ये हमें जब भी कभी हम काम करेंगे टैपिंग वगैरह तो उभरी वाली की पे ही उंगली रखेंगे दोस्तों। ये आपको बिल्कुल याद करना है। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कैसे आपको करना है। जैसे ए पे आपको उंगली रखनी है, फिर एस पे रखना है, फिर डी पे रखना है, फिर एफ पे रखना है, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखिए राइट से आपको सेली कॉलम पे रखना है, एल पे रखना है, के पे रखना है, जे पे रखना है, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। जी और एच आपको छूटेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से तो ए एस डी एफ याद करोगे, इसी से आपको जी को याद करना है, तुरंत दबाओगे स्पेस मारोगे। इस तरीके से यहाँ से तो आपको यहाँ से ये चारों उंगली तो याद करनी है, इससे आपको जे को याद करना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या है कि बड़े आसान तरीके से टाइपिंग इस तरीके से करोगे। 3 से 4 दिन लगातार करना है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपकी गड़बड़ी ना हो, क्योंकि आप गैप कर दोगे तो भूल जाओगे।
अभी 3 दिन लगातार कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऊपर वाली की बताऊँगा कैसे टैपिंग करनी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्योंकि आपको पता है हाल ही में ही मेरा चैनल बना है और इसमें आपको फ्री में बिल्कुल कंप्यूटर की बेसिक तरीका आपको सिखाया जा रहा है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों बस आपको सब्सक्राइब करना है और आप मेरे कोर्स से ज्वाइन हो जाओगे दोस्तों, मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाओगे। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब भी जरूर करें और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।